श्री राम कृष्ण चरणारविंद अनुरागी श्रोताओं, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं वंदन। भगवान की लीला तो अद्भुत है ही है। इस कलयुग में भी कुछ ऐसी लीलाएं भगवान कर देते हैं कि भक्तों को सोचने पर विवश हो जाना पड़ता है। ऐसे ही एक घटना राजस्थान के पिलानी में इंजीनियर साहब से संबंधित है। वहां पर एक बिल्डिंग बन रही थी और कोई बिड़ला जी थे जो इस बिल्डिंग बनवाने का ठेका ले रखे थे भैया। और बिड़ला जी के पास उनका एक प्रिय इंजीनियर भी था। रहा होगा कोई 55 वर्ष का। साहब ने उसको आदेश दे दिया कि देखो इंजीनियर साहब, ये बिल्डिंग हमको 1 महीने के अंदर बनी बनाई फिट चाहिए। अब आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इससे हमसे कोई सरोकार नहीं। हो जाएगा सर, इंजीनियर साहब स्वीकार करते हैं। तो बात तो बहुत भाई बड़ा प्रोजेक्ट था। अब इतना जल्दी बिल्डिंग तो बन नहीं सकती, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब ने अपने मजदूरों को, अपने लोगों को डांट डपट कर काम पर फुर्ती से लगा दिया। वहां पर घूमते टहलते महात्मा जी आते हैं, कहते हैं भैया हमको इस बिल्डिंग में भाई आधा अधूरा बना है, तो रहने की जगह तो वही, छत तो है ही है, हमको कुछ दिन यहाँ पर रहने ले दीजिए, कम से कम 1 महीना मैं रह लूं, उसके बाद आराम से चला जाऊंगा। इंजीनियर साहब भगवान पर विश्वास करते नहीं थे। अब साधु संत भी तो कतई नहीं करते थे, लेकिन वहीं जो ओनर बिड़ला जी थे, जो जिसके जो है संरक्षण में प्रोजेक्ट चल रहा था, वह आस्तिक थे। उनका इंजीनियर तो नास्तिक थे, लेकिन वह आस्तिक थे। तो काफी अनुनय विनय करने पर जब इंजीनियर नहीं माना तो महात्मा जी सीधे बिड़ला जी से कहते हैं। बिड़ला जी मान जाते हैं और उनसे सारी स्थिति बताते हैं कि देखो इस पर एक दरवाजा लगा है, अभी लाइट भी नहीं लगा पाए हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कोई नहीं, हम साधु सन्यासी को इतना सुख सुविधा की क्या जरूरत, प्रभु जी हम ऐसे ही रह लेंगे। अब इंजीनियर को मजबूरी में महात्मा जी को एक कमरा दे देना होता है, दे दिया। महात्मा जी बहुत ही वृद्ध थे और उनके पास गोपाल जी का एक चित्रपट था। वो रोज उन्हें कुछ काजू बादाम अपने पास जो रखते थे उससे भोग लगा देते थे। और जहां इंजीनियर साहब रहते थे, महात्मा जी का भी बसेरा वहीं से थोड़ी दूर पर ही था। तो जब महात्मा जी भजन आदि गोपाल जी की मनोहार करके सुनाते थे तो उसके कान तक जाती थी। कहते ने भैया साधु का असर बहुत ही दुर्लभ लोगों को मिलता है। ऐसा कहा जाता है यदि इंसान के कर्म अच्छे हों और कुछ पूर्व जन्मों की सौगात हो तभी होता है। तो महात्मा जी अपने चित्रपट के गोपाल जी को भोग लगाते थे। इंजीनियर कहता था बाबा आपकी कुटिया से बड़ी सुगंधित और बहुत अच्छी जो खुशबू आती है, जबकि आप भोग तो खाली काजू बादाम का लगा देते हैं। एक दिन कौतूहलवश उस इंजीनियर ने कहा कि देखो बाबा की कुटिया से बड़ी सुंदर महक आती है भाई। तो इंजीनियर के और जो स्टाफ होते हैं छेड़ने लगे, कहने लगे साहब आप तो नास्तिक हैं, आप तो ये सब मानते नहीं। वो भी कहे हाँ ईश्वर है ही नहीं, ये तो धंधाखोरों का काम है। ये तब कही रहे थे, तब तक महात्मा जी आते, कहते भैया लो प्रसाद ग्रहण कर लो। अच्छा, महात्मा जी भोग लगाते थे तो प्रसाद सबको बांटते थे, जो भी होते बांटते थे। एक दिन इंजीनियर साहब ने भोग लगाते हुए उनको देख लिया। उनको बड़ा कौतूहल सा लगा कि ये क्या है भाई। सामने मुस्कुराते हुए गोपाल जी का चित्रपट है, उनके सामने है बैठे महात्मा जी
वो भी बड़े प्रेम से आंखें बंद करके उनको खिला रहे हैं, प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रही है। रोमांच हो रहा था सब देखकर इंजीनियर को। लेकिन महात्मा जी भावुक हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं गोपाल जी को। ऐसा सोच करके वो इंजीनियर साहब जो नाश्ते से जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, कोई उनसे कहता है, ओ इंजीनियर साहब देखो तो बाबा तो शायद मर गए। चौकीदार सुबह ही सुबह आवाज देता है, इंजीनियर उठे और बहुत ही बदहवासी से दौड़ते हैं। देखते हो इंजीनियर साहब महात्मा जी को छूकर उनका शरीर शांत हो जाता है। भैया कैसे हुआ, क्या हुआ? लोगों ने कहा मृत्यु आ गई, तो जाना तो सबको है, मर ही गए। महात्मा जी के शरीर का संस्कार करवाया उन इंजीनियर साहब ने। कमरे में गए, महात्मा जी के गोपाल जी सो रहे हैं। इस समय तक महात्मा जी उन्हें उठा देते थे, भोग भी लगाते थे, पर बेचारे बिना महात्मा के फिर अपने कॉटेज में गए इंजीनियर, पर रह रहकर उन्हें गोपाल जी का चित्रपट याद आ रहा था। फिर वहां से कुटिया में लौट कर आते हैं। इस बार वो अपने साथ कुछ बादाम लेकर आते हैं। उन्होंने चित्रपट को उठाया, पूछा, महात्मा जी की तरह हाथ जोड़ते हैं, फिर चंदन कुछ फूल बाहर से लाते हैं और बादाम भोग लगा देते हैं। आंखें बंद करके वो बैठ जाते हैं। ऐसा ही करते थे जैसे महात्मा जी कर रहे हैं। अरे इंजीनियर साहब थोड़ा बाहर आओ, तो कोई मिलने आया है आपसे। कोई आवाज देता है, इंजीनियर साहब बाहर आते हैं। बिल्डिंग का मटेरियल अच्छा लगना चाहिए, सब बातें होती हैं जो इंजीनियर से संबंधित बातें हैं, सब बातें होती हैं। ओह, चौंक गए उस दृश्य को देखकर। नास्तिकता में कब बदल गई पता नहीं चला। खैर कोई नहीं भाई जी, आप पूजा कर लो, पूजा करके आइए, फिर बातचीत होती है, ऐसा उस बिरादरी इंजीनियर ने कहा। घटना परम है भैया। भाई जी आज आपने जो केले मुझे दिए थे वह सड़े गले थे और मेरे गोपाल जी को पसंद नहीं आए। ऋषिकेश में महात्मा जी बैठे थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने और शिकायत कर रहे थे, क्या तुम्हारे गोपाल जी तुमसे बात करते हैं और क्या प्रत्यक्ष भाई जी जो खाने की इच्छा है वो बोल देते हैं? अच्छा देखो, मुझे पता नहीं था कि देने वाले ने आपको सड़े केले दिए, क्षमा करना। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दूसरे व्यक्ति से कुछ मेवे मंगवाए थे। हाँ ये ठीक है, मेरा गोपाल इसे प्रेम से खाएगा। तभी सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी वहां आए। इनको पहचाना आपने? ये इंजीनियर? अच्छा हाँ, बिरला जी के? हाँ हाँ हाँ, कैसे हो भाई? पर अब तो ये महात्मा हैं, इनके तो चरण छूने चाहिए। पर महात्मा जी सेठ जी से कैसे अपने चरण छुआते? पर तुमने वहां ऐसा क्या देखा जिसे देखकर इंजीनियर से तुम महात्मा बन गए? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पूछा था। अच्छा भगवान की लीला भैया बहुत विचित्र है। उनका तो ये अपना सिद्धांत है, कहते हैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। अब इंजीनियर साहब अपनी चर्चा बताते हैं कि मैं उस दिन आया बाहर व्यवसाय की चर्चा करके, जैसे ही आया उस कमरे में जहां गोपाल जी के चित्रपट को मैंने कुछ मेवों का भोग लगाया था, बस उस समय ने वहां देखा एक ज्योति पुंज है और उस ज्योति पुंज में एक बालक है सुंदर सा, वह मेवा उठाकर खा रहा है और मुस्कुरा रहा है। आहा, ये मैंने जैसे ही देखा मैं स्तब्ध रह गया। वह बालक मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मेरा सब कुछ उसने छीन लिया और फिर तो मैं कहीं का नहीं रह गया और कहीं गया भी नहीं, वहीं से निकल गया। किसी का शौक नहीं रहा, बस अपने उस गोपाल जी को छाती से चिपकाते हुए बाबा जी बन गया। पता नहीं आगे क्या होगा, पर भाई जी मेरे गोपाल जी का ख्याल रखना, मुझे अब इनकी बहुत चिंता होने लगी है। इतना कहकर वो चले गए। क्या हुआ, गंगा के उस किनारे भीड़ है, क्या कोई घटना घट गई है? पोद्दार जी ने पूछा। हाँ, वहां एक महात्मा जी रहते थे, उनका शरीर शांत हो गया और लोगों ने बताया, ओह ठाकुर जी इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़े पोद्दार जी, तभी भाई जी
मेरे गोपाल जी का ख्याल रखना। ये आवाज कानों में गूंजी। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। ओह, ये वही इंजीनियर जो महात्मा बने थे। उनका शरीर शांत हो गया। तेज चाल में चलते हुए वहां जाते हैं। उनकी कुटिया से गोपाल जी का चित्रपट लेते हैं और अपने साथ गीता वाटिका गोरखपुर में लेकर, जो उत्तर प्रदेश में है, कमरे में लाकर रख दिया भाई जी ने। गोपाल जी के भोग का वह सब प्रबंध करते थे। एक दिन भाई जी की कोई दूर की बहन आई थी रतनगढ़ राजस्थान से। भाई जी ये चित्रपट हमें दे दो, मैं सेवा करूंगी। तब श्री पोद्दार जी के कमरे की सफाई भी चल रही थी। श्री भाई जी ने अपनी बहन से कहा, सेवा करनी होगी, पूरी सेवा, भोग इत्यादि सब। हाँ करूंगी। भाई जी के यहाँ गोरखपुर से वो चित्रपट को ले गई और अपने घर राजस्थान रतनगढ़ में। बहन वो गोपाल जी कहाँ हैं, वो जो तू गोरखपुर से लाई थी? भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी 2 वर्ष के बाद जब गए अपने गांव रतनगढ़, तब अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ भी, और जब गए तब पूछ ही लिया गोपाल जी कहाँ हैं। तब भाई जाई की बहन जो थी, भाई जी कानपुर से एक तिवारी जी आए थे, वे मुझे खोजते हुए आए, आपके यहाँ गोपाल जी हैं। दरवाजा खटखटाने पर मैंने ठीक बोला था, कौन गोपाल जी? मैंने पूछा, मैं तिवारी हूँ, कानपुर से आया हूँ। मेरे गुरु जी के आराध्य देव का चित्रपट आपके यहाँ है, जो आपको भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दिया था। बहन मेरे सपने में मेरे गुरु जी आए, मैं उन्हें अपना गुरु मान लिया था। वैसे वह किसी को शिष्य बनाते नहीं थे, पर ऋषिकेश में मैंने उन्हें गुरु मान लिया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने गोपाल जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी भाई जी को दिए थे, पर भाई जी ने राजस्थान में अपनी बहन को दे दिए, पर वहां सेवा नहीं हो रही, इसलिए तुम जाओ और जाकर मेरे गोपाल जी को अपने यहाँ ले आओ, तुम सेवा करना उनकी। मेरे गोपाल जी को बहुत भूख लगती है, उनको खिलाना, समय समय पर ध्यान देना। बहन मेरे गुरु जी ने मुझे ये सब कहा और मैं कल से निकला हूँ कानपुर से। उन सज्जन ने मुझे सारी बातें बताई, तो मैंने दे दिया भाई जी उनको, वो गोपाल जी। अब भाई जी बहुत काफी परेशान है भाई। ये घटना गौरांगी ने मुझे सुनाई और ये भी कहा कि वो गोपाल जी कानपुर में आज भी विराजमान है। जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं भैया, भगवान जो है उनकी लीला परंपार है, उन्हें कोई मूर्ति ना समझे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।